पटना के सभी शिक्षकों से आग्रह करते हैं कि हम सभी शिक्षक को गुरु माता पिता के समान मानते हैं। तो आपका क्या धर्म होता है? हम सभी बच्चों का सपोर्ट कीजिए, आइए यहाँ पर। न आयोग न सरकार की सुगबुगाहट कहीं तो दिख नहीं रही है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग नियम का पालन करते हैं, हम लोग फॉर्म डालते हैं। कितने मुश्किल से हमारे माता पिता काम करते हैं, किसानी खेती करते हैं। एक महीने में कोई कांस्टेबल का एग्जाम का तैयारी नहीं कर पाता है। तो आप ये बताइए कि ऐसी कठिन परिस्थिति में एक सप्ताह में, एक महीना में क्या किसी सिविल सेवा की तैयारी की जा सकती है? ये एग्जाम जो बाबू सेंटर वाला कैंसिल हुआ, उसको फिर से एग्जाम एक सेंटर का लिया गया, तो आप सबको क्या दिक्कतें आएंगी? हम लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो, स्वच्छ एग्जाम हो, दोबारा इस तरह ना हो और आयोग के अध्यक्ष को हटा दिया जाए। ये सीएम सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा, कोई सुगबुगाहट नहीं। कुछ भी उनको शायद पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अब तो उनको लेटर भी लिखा गया है तेजस्वी जी की तरफ से, तभी तो उनको पता भी चल गया है। फिर खान सर को भी आना चाहिए। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। जो अनशन पे बैठे वो तो हार ही नहीं रहे, हम चिल्लाने से क्यों हार माने? उनका जज्बानी टूटा तो हमारा क्यों टूटा? क्या लगता है कि आयोग और सरकार आपकी बातें सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी सर, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। हम लोकतंत्र में हैं, यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप अपनी बात कह के जा नहीं सकते, हमारी बात भी तो सुनिए। हमारी कोशिश है कि सरकार सुने। आप लोग चाहे मीडिया चाहे तो सरकार भी सुनेगी, बिल्कुल। और हमारी अगर मुख्यमंत्री जी नारियों को इतने बढ़ावा देते हैं तो वो इतना जरूर चाहेंगे कि हम बच्चों को इस बार भी बढ़ावा दें। सीएम चल के आए हमारे लिए, जब नारी के लिए इतना करते हैं तो इतना तो जरूर करेंगे कि हमारी बात सुने। बीपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह का छठा दिन है और अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं। यहाँ पे रहमान सर पहुंचे हैं और खान सर के आने की भी तैयारियां चल रही है। खान सर भी होगा तो आज शाम तक यहाँ पहुंचेंगे। अब इनसे पूछेंगे कि क्या इनका हिम्मत अभी तक जवाब दे दिया है, हिम्मत अभी तक बची हुई है? हिम्मत अभी तक बची है कि जवाब दे दिया? पूरा हिम्मत बचा हुआ है सर। जब तक जान रहेगा हम अपने हकों को लेने के लिए 5 दिन से यहाँ लगे हुए हैं और यहीं रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जितने भी शिक्षा में बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोग भी किसी के बाल बच्चे हैं, आप लोग के भी बाल बच्चे हैं। अगर ये दुख अगर आपके बाल बच्चों पर भी गड़ती लेकिन आपको नहीं समझ में आता है, हमारे साथ हैं, हमारे माता पिता नहीं है लेकिन उनकी संवेदनाएं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है कि हम अपने हक को ले ले, तब तक यहाँ नहीं उठेंगे तो हमारे हक को नहीं पूरे करेंगे सरकार। रहमान हम सर 5 दिन से बिना खाए पिए हम लोग बिना एग्जाम को छोड़कर भी अभी तुरंत जस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। कल एग्जाम देके आए। रहमान सर के आने से कितना जोश मिला है? सब जोश मिला है सर, लेकिन पटना के सभी शिक्षकों से आग्रह करते हैं कि हम सभी शिक्षक को गुरु माता पिता के समान मानते हैं। तो आपका क्या धर्म होता है? हम सभी बच्चों का सपोर्ट कीजिए, आइए यहाँ पर और हम लोग को इस व्यवस्था से निजात दिलाइए कि ये एग्जाम देते रहेंगे और ऐसे हमारा पेपर लीक होते रहेगा। लेकिन अब देखिए, न आयोग न सरकार की सुगबुगाहट कहीं तो दिख नहीं रही है इस मामले में। सुगबुगाहट नहीं दिख रही है सर कहीं न कहीं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग नियम का पालन करते हैं, हम लोग फॉर्म डालते हैं। कितने मुश्किल से हमारे माता पिता काम करते हैं, किसानी खेती करते हैं। हर एक फॉर्म का 800 रुपये हम लोग फॉर्म डालते हैं, एग्जाम देते हैं। उसके बाद भी इस हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की ऐसी विडम्बना है जिसके चलते हमें अपने अधिकारों को लेने के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं। आपके इस प्रोटेस्ट से एक चीज मुझे देखने को मिला कि आयोग आनन फानन में वो डेट निकाल देती है बापू सेंटर का। बाकी अभी तक कुछ आयोग सर एक महीने में कोई कांस्टेबल का एग्जाम का तैयारी नहीं कर पाता है। तो आप ये बताइए कि ऐसी कठिन परिस्थिति में हम लोग कंफ्यूजन में देखिए एग्जाम कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा। क्या एक सप्ताह में, एक महीना में क्या किसी सिविल सेवा की तैयारी की जा सकती है? और उसके बाद एग्जाम भी होती है। इतने सारे फीस हम लोग फॉर्म करते फिलअप करते हैं क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था, एग्जाम लेने की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। चाहे सर आयोग की गलती हो या वहाँ की व्यवस्था की गलती हो, भुगतना तो हम लोगों को पड़ रहा है ना। चलिए ठीक है, हिम्मत तो नहीं ना जवाब दे रहा भाई? क्या बोले? हिम्मत नहीं ना जवाब दे रहा है? नहीं, जब तक रद्द नहीं करेगा तब तो बैठे रहेंगे हम लोग। और सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि मतलब कि प्रूफ चाहिए उसको। इतना सारा प्रूफ मीडिया पर चल रहा है, तब बाबू सभागार में इतना वो हल्ला हो गया है। बताइए, छात्रों से एविडेंस की मांग करते हैं। हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा फोन जमा होता है, तो एविडेंस हम कैसे लेंगे? एविडेंस लगाने के लिए वहाँ CCTV कैमरा है, आप उसकी जांच करवाइए, वहाँ की व्यवस्था जांच करवाइए। और एविडेंस हम पूरा देने के लिए तैयार है, सारा एविडेंस दे रहे हैं। आप आके देखिए, आप एक बार छात्रों के सामने तो आइए, वीडियो में, कैमरा में सर सभी दलील देते हैं। आप ऑन ग्राउंड उपस्थित होइए, हम छात्र सारे चीज यहाँ देने के लिए तैयार है। खुली चेतावनी, आयोग को पूरी खुली चेतावनी है सर, क्योंकि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या हमारी आंखों में आपको झूठ दिखाई दे रहा है? 5 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर दिन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आयोग से, सम्राट चौधरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री से, सभी से आग्रह, यहाँ ये ग्राउंड पर एविडेंस देंगे। और भी कुछ लोग हैं भाई साहब। हिम्मत अभी तक टूटा नहीं है ना? हिम्मत जवाब तो नहीं दिया है एकदम बिल्कुल नहीं। और मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ कि जो वो एडवांस का बोल रहे हैं, हर सेंटर पर उन्होंने खुद CCTV कैमरा लगाया है। उन कैमरे की समीक्षा वो खुद कर लें, उनको दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। दूसरा नंबर, वो जो ये बात बार बार बोल रहे हैं कि एक सेंटर शिवहर या किसी भी जिले के एक सेंटर पर 500 से 600 से अधिक संख्या नहीं है।
और यहाँ पर जो है बापू परीक्षा भवन में 12,000 से अधिक संख्या है, तो कैसे एक सेंटर हम माने उसको। और नॉर्मलाइजेशन पर बोल रहे हैं, इनके पास कौन सी ऐसी जादुई तरीका है जो नॉर्मलाइजेशन बिना किए हुए रिजल्ट जारी कर देंगे। अगर मान लीजिए ये एग्जाम लिया गया तो क्या दिक्कतें आ सकती है? क्या चीज? अगर ये एग्जाम जो बाबू सेंटर वाला कैंसिल हुआ उसको फिर से एग्जाम एक सेंटर का लिया गया तो आप सबको क्या दिक्कतें आएंगी, क्या दिक्कतें हम लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो, स्वच्छ एग्जाम हो, दोबारा इस तरह ना हो और आयोग के अध्यक्ष को हटा दिया जाए। हम बिहार में टैलेंटेड की कमी है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बिहार के टैलेंटेड की कमी है? बिल्कुल नहीं कमी है। तो बिहार के किसी ऐसे व्यक्ति को वहाँ बैठाया जाए जो हमारी और हमारे चीजों को, समाज के चीजों को समझते हो, भाई पर हमारा हिसाब से लायक नहीं है। उनको हटा दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। चलिए कुछ महिलाएं हैं और कुछ लड़कियां हैं, हम बात करने की बस कोशिश करेंगे। ये क्या कुछ कहेंगे? क्या मैडम 6ठा दिन है, हिम्मत तो जवाब नहीं दिया है ना अभी तक आपको? जो अनशन पे बैठे वो तो हार ही नहीं रहे, हम चिल्लाने से क्यों हार माने? उनका जज्बा नहीं टूटा तो हमारा क्यों टूटा? क्या लगता है कि आयोग और सरकार आपकी बातें सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी सर, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। हम लोकतंत्र में हैं, यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप अपनी बात कह के जा नहीं सकते, हमारी बात भी तो सुनिए। वोट मांगने तो हम ही लोग याद आएंगे ना, 2025 नजदीक है, बस इतना उनको कहना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे मैडम? हिम्मत अभी तक टूटा तो नहीं है? बिल्कुल, तब तक नहीं टूटेगा जब तक चेयरमैन और सरकार हमारी बात नहीं मान जाती है, तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। लेकिन सरकार सुन नहीं रही है वैसे। हमारी कोशिश है कि सरकार सुने, आप लोग चाहे मीडिया चाहे तो सरकार भी सुनेगी बिल्कुल। और हमारी अगर मुख्यमंत्री जी नारियों को इतने बढ़ावा देते हैं तो वो इतना जरूर चाहेंगे कि हम बच्चों को भी इस बार भी बढ़ावा दें। आप लोगों की बहुत सारी टीम मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश की है 3-4 बार दिल्ली में या पटना में, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे क्योंकि बीच में कुछ अड़चने हैं जिसकी वजह से मिल नहीं पा रहे। बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि हम उनसे मिले ही नहीं और ये एग्जाम अनफेयर तरीके से हो जाए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि मिले। और यहाँ खुद सर चल के आए, चेयरमैन सर चल के आए और सीएम चल के आए हमारे लिए। जब नारी के लिए इतना करते हैं तो इतना तो जरूर करेंगे कि हमारी बात सुने। महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला यात्रा पे निकलते हैं नीतीश कुमार, लेकिन आज महिलाएं और लड़कियां यहाँ बैठी हुई है, सुगबुगाहट भी नहीं है। बिल्कुल, अभी देखिए, अभी अगर हम लोग पिछले वोट का अगर देखते हैं आकलन तो सबसे ज्यादा वोट महिलाएं करने के लिए तत्पर रहती है। तो अभी समझना होगा सरकार को कि जितने यूथ महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा है और अभी की पहला पढ़ी लिखी महिलाएं और आने वाले चुनाव का टाइम भी है, तो सर को भी समझना चाहिए कि हमें लड़कियों को सशक्तिकरण देते हैं, सिर्फ बोलते नहीं, करना भी चाहिए। ठीक है, और भी कुछ लड़कियां बात करेंगे। और नीतीश कुमार बात करते हैं महिला सम्मान की, महिला सशक्तिकरण की, महिला यात्रा पे निकलते हैं। इसीलिए तो हम लोग रोड पे 6 दिन से बैठे हुए ना सर, सम्मान करते हैं इसीलिए। बताइए, सीएम सम्मान की बात कर रहे हैं लेकिन आपको बैठना पड़ेगा, कोई सुगबुगाहट नहीं? कुछ भी उनको शायद पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अब तो उनको लेटर भी लिखा गया है तेजस्वी जी की तरफ से, तभी तो उनको पता भी चल गया है। फिर भी रहमान सर आए थे, कितना मतलब कि थोड़ा है कि अब सब लोग साथ देंगे, खान सर को भी आना चाहिए। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। चलिए ठीक है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। आयोग और सरकार से एक विनम्र विनती है कि कम से कम यहाँ आए, एक बार इनसे बात करें और इनकी बातें सुने, कम से कम इनकी बात सुन के तो जाएं, क्या इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये जानें। बाकी हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं यहाँ से और लगातार देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें।